बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल करम से जी ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जी भली चंगी हूँ बिल्कुल। और अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि सर्दियाँ अच्छे से गुजर रही हैं। नहीं तो हर वक्त ही बंदा किसी न किसी बीमारी में रहता ही है, नज़ला ज़ुकाम खांसी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया, आपको मैंने हीटर दिखाया है ताकि अच्छे से आप वार्म होके थोड़े एक्टिव होके और मेरा व्लॉग देखें और सर्दी को ज़रा दूर करें। तो अभी जो है इतनी सारी आप देख रहे होंगे दाल। ये दाल मैंने किस लिए मंगाई है? दाल जो है मैंने बांटनी थी पका के, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा दिल था। एक तो नया साल भी है, लेकिन फिर भी मेरी आदत है, मैं कुछ ना कुछ दिनों बाद जितनी मेरी जेब इजाज़त देती है ना, मैं बांट देती हूँ। तो ये जो है दाल मैंने इसको भिगोया है। 2-3 दिन से दाल आई हुई थी, लेकिन कपड़ों का कुछ काम था, मेरा बिजनेस था, तो वो जो है आपको पता है मैं करती हूँ कपड़ों का। तो वो जो है उसमें थोड़ा बिजी हो गई थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से नहीं किया था। तो उसमें ज़रा बिजी हो गई थी, तो ये थोड़ी लेट हो गई थी। तो सोचा अभी तो मैं कर ही लेती हूँ। सबसे पहले मैंने उसको भिगोया है साफ़ करके, उसके बाद मैं इसको अच्छे से धो दूँगी। कहते हैं कि चने की दाल हो या चने हो, इनको भिगो के रखें। जो तो जिस पानी में ये भिगोए होते हैं उस पानी को अच्छे से ड्रेन करें, साफ़ करें, ताकि पता नहीं कुछ है, लेकिन बहरहाल ये ज़रूरी करना होता है, क्योंकि उसी पानी के साथ अभी आप लोग कभी भी उसको ना भिगोएं। ठीक है जी। और सबसे पहले जो है भिगोए नहीं, मतलब उसी पानी के साथ अब कभी भी उसे उबालने के लिए ना रखें। ठीक है। और सब्जी अभी मैंने डाला है, इसमें घी डाला है। आज मैं चने की दाल ना घी में बना रही हूँ, तो घी डाला है देगची में। मैंने प्याज डाले हैं, प्याज ब्राउन हो गए हैं। उसके बाद मैंने डाला है इसमें लहसुन अदरक। अच्छा, लहसुन अदरक डालने के बाद ना मैंने इसमें डाला है टमाटर। टमाटर जो मैंने फ्रीज करके रखे थे ना, वो इतने फ्रीज हो गए हैं कि छुरी से कटने का तो नाम ही नहीं ले रहे। तो मैंने उनको धो के ही फ्रीज किया था, क्योंकि मैं जब भी डालती हूँ ना, तो जो भी मेरे नए व्यूवर्स हैं वो कहते हैं, वो समझते हैं कि शायद मेरे किचन में धोने का सिस्टम है, लेकिन नहीं है। तो इस वजह से मैं जो भी काम करके आती हूँ वो बाहर से ऑलरेडी करके, तो सारा फाइनल मैं चूल्हे के पास रख लेती हूँ। उसके बाद मैं ये करती हूँ। ठीक है। और जो मेरे फ्रीज किए हुए थे टमाटर, अब मैं इसमें 4-5 टमाटर ऐसे ही डाल दूंगी, तो ये गल जाएंगे। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी ड्राई मसाले, मतलब नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। इस तरह मैं डाल के इसको अच्छी तरह से पहले भून लूंगी। के जी, मसाला मेरा बिल्कुल भुन गया है, बिल्कुल हर चीज़ मैश हो गई है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है चिकन। चिकन क्योंकि डलते ही थोड़ा पानी छोड़ता है, तो इसे मैं अभी कवर करके रख दूंगी। ये अच्छे से पानी जो इसने इसका निकला होगा वो भी अच्छे से भुन जाएगा, मसाला भी इसमें अच्छे से रच बस जाएगा। और नीचे से थोड़ा सा पानी ऐड किए ताकि ये नीचे से लगे नहीं। तो जब मेरा चिकन जो है वो जाएगा भुन अच्छे से, तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी दाल। दाल जो मैंने परली साइड पे उसे उबलने के लिए रख दिया, वो मेरी दाल अच्छे से उबल गई है, बिल्कुल मैश हो गई है। तो अभी मैं डालूंगी वो दाल इसमें। चिकन को अच्छी तरह से मेरा मसाला मतलब लग गया है और उसको मैंने अच्छे से भून लिया है। अब मैं डालूंगी इसमें जो मेरी दाल ऑलरेडी मैश है, वो डाल दूंगी इसमें। दाल
क्योंकि फूल के ना वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। मुझे डर था कि कहीं मेरा बर्तन जो है ना ये वाला छोटा ना पड़ जाए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पूरी एडजस्ट हो गई है। तो अभी मैं ये सारी इसमें डाल दूँगी और उसके बाद इसको पकने के लिए रख दूँगी। पकने के लिए सिर्फ इतना रखूँगी कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए, क्योंकि शोरबे वाली दाल तो बिल्कुल ही नहीं बांटी जा सकती, क्योंकि बच्चे लेने आ जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो फिर वो बेचारे हैंडल नहीं कर सकते। कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे ड्राई ड्राई चीज़ें जो हैं वो मैं बांटने के लिए रखती हूँ, क्योंकि छोटे हमारे जो आसपास है ना वो छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं और जो है ना तो फिर वो तंग होते हैं। तो मैं ऐसी ड्राई चीज़ या चावल हो गए या हलवा हो गया या दाल को भी अच्छे से ड्राई कर लेती हूँ। लेकिन इस वजह से शोरबे वाली मैंने कभी भी कोई चीज़ नहीं बांटी, क्योंकि बच्चे जो है वो हैंडल नहीं करते, तो वो तंगी होती है। अभी जब दाल का पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो गया था, तो फिर छोटे छोटे बच्चों को मैंने बुला लिया था, आसपास से सारे आ गए थे। तो बच्चे काफ़ी आ गए थे और नान मेरे कम पड़ गए थे। बाद में मैं पछता भी रही थी कि मुझे ज़्यादा करनी चाहिए थी, लेकिन अब क्या हो सकता था। एक सर्दी में गैस का प्रॉब्लम है, आग का प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा काम नहीं हो सकता। तो इस वजह से पहले तो मैंने सोचा कि मतलब कुछ और कर लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चलो अच्छा काफ़ी दिनों से घर से कोई खैरात नहीं की, तो कर लेती हूँ। तो अभी जो है ये सारी बांट दूंगी। और अभी हम जा रहे थे बाहर, और बाहर हमने आज बस ऐसे ही निकले थे, एक काम था हमें कैंट में। तो फिर रुमान मैं और नादी निकले थे। तो नादी जो है उसका दिल था मैकडोनल्ड से चाय पीने का। मैकडोनल्ड से चाय पीने गए, तो फिर सबका ख्याल आया कि क्यों ना हम कुछ खा लेते हैं। तो सबने कहा कि नादी ने कहा कि तुम खिलाओ, मैंने कहा कि तुम खिलाओ। तो अभी जो है हमने यहाँ से लिया है बर्गर, और हमने एक बस ऐसी गेम की कि इससे आगे वाली जो गाड़ी है ना, हम उन्होंने जो ऑर्डर किया होगा ना हम भी वही लेंगे। तो सभी यूट्यूबर्स करते हैं, मैंने सोचा कि चलो हम भी करके देखते हैं क्या होता है। तो ये जो मैकडोनल्ड्स का था बिल, ये मैंने पे करना था। सब दोनों ने डिसाइड किया कि इसका बिल आप पे करो। तो इसका बिल मैंने पे किया, तो ये मेरा खर्चा हुआ तकरीबन 500 कुछ रुपए खर्चा हुआ। मैं तो इतना डर गई कि मैकडोनल्ड की जो है मुझ पे डाल रहे हैं तो कुछ ज़्यादा बिल बन जाएगा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़्यादा बिल नहीं बना। और फिर अगला जो था वो, क्योंकि निकला भी एक बर्गर और एक ये छोटी बकेट निकली थी चिप्स वाली, और एक ड्रिंक निकली थी। तो एक एक बाइट हमने सब ने लिया, और चाय जो है एक्स्ट्रा ली। तो क्योंकि चाय नहीं निकली थी, लेकिन चाय हमने एक्स्ट्रा ली, तो इस वजह से फिर खैर ये करने में ना मज़ा बड़ा आया। क्योंकि यकीन करे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि ना जाने क्या अगली ने किया है, बिल किया है और कितने पैसे लगेंगे, मेरे पर्स में पैसे पूरे होंगे भी कि नहीं। मुझे उस टाइम इतना डर लग रहा था। खैर शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रखी, मान रखा, और हमारा बस बहुत कम बिल बना, और हमने बस सिर्फ एक बर्गर खाया और एक ड्रिंक पी, और एक जो है हमने थोड़ी सी वो चिप्स थी वो खाई। तो अभी हम बाहर आ गए, तो भूख क्योंकि अभी सबको लगी थी, क्योंकि एक बर्गर पे 3 लोगों का गुजारा नामुमकिन है। तो इस वजह से फिर हमने सोचा कि क्योंकि मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा हट और केएफसी ये तकरीबन एक ही लाइन में है। कैंट वाली जो है उस एरिया में तकरीबन एक ही लाइन पे ये तीनों हैं। तो क्योंकि पिज़्ज़े का दिल नहीं था, तो खाना था बर्गर ही खाना था। तो फिर आगे हमने सोचा कि या पिज़्ज़ा हट से ले लेते हैं नादी के लिए, या फिर हम केएफसी से ले लेते हैं। तो क्योंकि दूसरी जो ब्रांचेज़ हैं सबवे और हार्डीज़ वो दूसरी जगह पे हैं, उसके लिए हमें गुलगश्त आना पड़ता। तो अभी हम यहाँ आए हैं, तो अभी लेंगे कुछ और, केएफसी से कुछ और लेंगे, और उसके बाद जी हम घर चले जाएंगे। तो आज जो है ये हमने ज़िंदगी में पहली बार ये काम किया है, और इतना मज़ा आया है। हम आपस में इतना हंस हंस के इतना खुश हो रहे थे, हालांकि वही चीज़ थी हम अपने पैसों से ले रहे थे, लेकिन एक एक्साइटमेंट थी। आप भी ये ज़रूर कीजिएगा जब आप अपनी फैमिली के साथ बाहर निकले ना। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप यूट्यूबर हैं, अगर आप यूट्यूबर नहीं भी हैं, फिर भी आप ना फैमिली के साथ ये ज़रूर करें
क्योंकि ये इतना मज़ा आता है, सच्ची इतना मज़ा आता है। आप ये ज़रूर कीजिएगा, ठीक है जी, और मुझसे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये यहाँ पे झील भी है, इधर ये हवाई जहाज़ नहीं खड़ा जहाँ पे, जहाँ पे काफ़ी दिनों बाद बाहर निकले हैं और ना धूप बड़ी अच्छी है। बस अल्लाह करे चाय हो, मेरा चाय को बहुत बहुत दिल है। बस इतना बिल बना है, 580। मैं तो सोच रही थी कि कुछ ज़्यादा होगा, मैकडोनल्ड है तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग चीज़ें लेते हैं, ज़्यादा बनेगा, लेकिन कम बना है। चलो अच्छा, हम किधर जाए नादी हैं? खैर यहाँ पे बिल थोड़ा बना था और खाना भी थोड़ा था, बिल भी थोड़ा था। मैं तो समझी कि ये थोड़ा महंगा है। तो मैकडोनल्ड्स पे पहले भी कई बार आए हैं, लेकिन इस तरह का जो एक्सपीरियंस है वो पहली बार किया है। भूख क्योंकि ज़्यादा थी और इतना ये ज़्यादा भूख में ना जब कुछ अच्छा मिल जाए ना, और वो जितना भी कम हो, फिर भी बड़ा दिल करता है कि बंदा झपट 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 के खाए। और मेरे हिस्से में बस 2 ही आई चिप्स, 1-2 चिप्स मैंने खाई, 1 बाइट मैंने बर्गर का लिया, बस। बाकी सारा इन्होंने ही खाया, रुमान और नादिया ने। आज बड़े दिनों बाद घर की रूटीन, घर का खाना पीना खा खा के ना थोड़े बोर हो गए थे। आज बड़े दिनों बाद हमने बाहर इतना एंजॉय किया, तो बर्गर और ये चिप्स, बोतलें और एक बाइट ले लो सारे, बस सारा दिन यही चलता रहा। फिर बड़ा मज़ा आया ना। यहाँ पे ये इस साइड पे ना ये इन्होंने इस दफ़ा ही सजाया है, या मैं अभी, हाँ अभी मैं गुजरी हूँ, बड़ा ही प्यारा लग रहा था। ज़्यादा नहीं होती, हुण मैं दूध खा रही थी। हाँ बहुत प्यारा लग रहा है। ये हमारे मुल्तान में ऐसी चीज़ें कम है ना, तो जब जहाँ पे थोड़ी सी भी ये लगा देना तो डिफरेंट सा लगता है, वो बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए, मौसम बहार की है ना। गुल दाऊदी कौन सा होता है वैसे? पता नहीं, गुल दाऊदी ज्यादातर तो गेंदे के लगे हुए हैं। पर्पल वाला लग रहा है। अच्छा, वो जो उस पे है ना वाइट वाइट लाइनिंग, ग्रास पे ना है ना, जो वाइट फूल की लाइनिंग नहीं बनाई हुई इन्होंने, वो बड़ी प्यारी लग रही है। यहाँ पे ये जो दोरियां हैं, वो जो मसाले वाली मुझे याद आ गए, मेरी भी है, उस पे लगाया हुआ है। दोरियां करना चाहिए। हाँ दोरी में भी दोरी कोई नहीं। अभी हम इधर ही रुके थे, साथ में था KFC और साथ में है, और उसके साथ ही है पिज़्ज़ा हट। तो पिज़्ज़ा हट मेरे ख्याल में अभी नहीं ओपन हुआ था, तो हम पिज़्ज़ा ही ले लेते, लेकिन फिर हमने KFC से भी हमने बड़े दिनों बाद गए हैं, तो यहाँ पे खा रहे हैं। तो अभी देखते हैं, मेरा तो हुआ है कम खर्चा, मेरे तो कम में ही जान छूट गई, क्योंकि महंगी जगह थी इस वजह से डर रही थी। लेकिन इधर जो है ये KFC उससे थोड़ा सा सस्ता है, मतलब इसके बर्गर और ये चीज़ें ना थोड़ी कम में पड़ती हैं। तो अभी हम यहाँ से ले लेंगे कुछ, जो भी हमें हमारे नसीब में हुआ यहाँ से ले लेंगे, और फिर चले जाएंगे जी हम घर। और क्योंकि घर में फ़ातिमा और मनाल और अम्मी जो हैं वो घर पे हैं, तो उनके लिए हम लेंगे जो कुछ हुआ। अम्मी को क्योंकि ये पसंद नहीं, अम्मी के लिए कुछ और ले लेंगे। तो अभी हम बस यही जो है गुजारा करके, आज का दिन हमारा बस यही खाते पीते गुजर गया है। बाहर का, घर की रोटी दाल खा खा के थोड़ा तंग थे। तो मेरी थी आज की वीडियो यहाँ तक जी। इंशाल्लाह जी अब मिलेंगे। अल्लाह।